खबर सामने आ रही है। मैं आपको बताऊं 50 से अबब है, 50 से अबब है। बिल्कुल सही। उसमें रेहड़ी पटरी भी है, सब कुछ है। गरीब आदमी का तो पता ही रिक्शे वाले, रोड क्रॉस करने वाले, किसी का कुछ पता नहीं है कौन गया है। बिल्कुल सही। 5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। Because he didn't want to get under any pressure of what the numbers could. दोस्तों, दिल्ली के लाल किला के पास जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये किसने करवाया है, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन है इसके पीछे। अलग अलग टीवी चैनल, अलग अलग न्यूज चैनल अपनी अपनी थियरी के हिसाब से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है, और इस खबर में यह दावा किया गया है कि लाल किले के पास जो जान गई है, जो लोगों की जान गई है, वो 10-12 नहीं बल्कि 50, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे चैनल के थ्रू नहीं, बल्कि एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल में एक चश्मदीद के बयान से यह पता चला है कि हां वहां पर 50 से 60 लोगों की जान गई है। और ये 50 से 60 लोग कौन थे जिनकी जान गई है, इनका आंकड़ा सरकार ने क्यों नहीं दिया है, आखिर क्या कुछ हम लोगों से छुपाया जा रहा है, जो हर दुर्घटना के बाद चीजें छुपाई जाती हैं, इस पर हम पूरी आपको रिपोर्ट देंगे। और एक बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव का बयान आया है, इन्होंने खुलासा किया एग्जिट पोल्स को लेकर। जिस तरीके से एग्जिट पोल तमाम सारे बवाल मचा के रखे हैं, अपनी अपनी दुकान चला के रखे हैं, हो हल्ला कर दिया है कि बस अब एनडीए की सरकार है, महागठबंधन तो स्वीप कर गया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ही तगड़ा बयान दिया है इसको लेकर। धरातल से उन्होंने एक चीज लिखी है, इस पर हम आपको पूरी खबर बताएंगे आखिर क्या है। और ओम प्रकाश राजभर ने तेजस्वी को लेकर आखिर इतना पोलाइट क्यों है, क्या एनडीए में रहते हुए ओम प्रकाश राजभर बगावत करने वाले हैं, क्या तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के करीब होने जा रहे हैं ओम प्रकाश राज, आखिर ओम प्रकाश का ये बयान क्या दर्शाता है। और ये तमाम सारे मीडिया वाले जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इनका पूरा बंडा फोड़ करूंगा। और ये भाई साहब जैसे रो रहे हैं, ऐसे ही ये तमाम सारे जो एग्जिट पोल में पूरा बम्पर एकदम एनडीए को पूरा 250 पार करवा दे रहे हैं, 100 कोई 180, कोई 160, 164 दिखा रहा है, ऐसे ही रोते हुए 14 तारीख को दिखेंगे। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वाला रिपब्लिक। दोस्तों, सबसे पहले हम खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें जो खबर निकल कर आई है, और ये वीडियो आपको देखना चाहिए, किस तरीके से ये वीडियो देखिए और इसमें किस तरीके से दावा किया गया है कि वहां पर मरने वालों की संख्या 10-12 नहीं बल्कि 40 से 50 से 60 लोगों की है। देखिए, आप एक बात बताइए, आपने सब कुछ अपनी आंखों के सामने से देखा हमारे है? ब्लास्ट, हमने सिर्फ ब्लास्ट देखा कि ब्लास्ट हुआ एकदम ही, और 10 मिनट के लिए सब कुछ ब्लैक। आपके हिसाब से अंदाजा कितने लोग घायल होंगे या मरे होंगे? ये नहीं बताऊंगा। देखो मैं मीडिया के आगे मैं इतना नहीं बोलूंगा, ये मीडिया भी जानती है और प्रशासन भी जानता है। नहीं, आप थोड़े से और अंधेरे में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टोपी भी उतार दो। मेरे की बात नहीं है भैया, कोई मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। भैया कोई चोरी नहीं कर रहा। भैया एक सेकंड, भैया बात हो रही है, भैया बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना कि हमने लोगों से पूछा कि इतने लोग घायल, इतने लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको बताऊं 50 से अबब है, 50 से अबब है। बिल्कुल सही। उसमें रेहड़ी पटरी भी है, सब कुछ है। गरीब आदमी का तो पता ही रिक्शे वाले, रोड क्रॉस करने वाले, किसी का कुछ पता नहीं है कौन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशासन ने क्या करा, 50-60 कट्टे उठाए हैं, सबको बटोरा कि डीएनए चेक करेंगे। डीएनए आप कैसे चेक कर लोगे? आपको थोड़ी ना पता है कि 5 बंदे के एक टुकड़े हुए हैं। अब 5 का आप एक ही बार डीएनए करे जा रहे हो, क्या फायदा? ये सच्चाई है। ये जो हुआ है ना, लाइफ टाइम में पहली बार देखी भी गई है। हमने आप लोगों ने जब ब्लास्ट हुआ आप लोगों के सामने, मेरा आखिरी सवाल होगा ये शायद, और जब ये तो एक ने वीडियो दिखाई, बंदे का आधा धड़ कटा हुआ है, उसमें आधा धड़ कटा हुआ दिखाया वीडियो में से। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ब्लास्ट ऐसा था कि सिर्फ आंखें बंद और दिल सहम रहा था कि ये हुआ क्या। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 50 से ज्यादा का आंकड़ा है, ये वही लोग हैं जिनको ज्ञानेश कुमार, हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े महारथी ज्ञानेश जी कह रहे थे कि इनके मकान पर 0 नंबर, जो रेडी पटरी पर वहां पर कोई ऑटो चलाता था, जो रोड पर बैठते हैं, लेटते हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनके मरने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लोग हो सकते हैं जो वहां पर चश्मदीद थे। उनका ये सारी चीजें कहना है, लेकिन किसी की हिम्मत है इस पर सवाल पूछ ले। और एक चीज और आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से। वहीं पर एक वीडियो ये देखिए, जब उसी लाल किले पर बाइट चल रही थी, तो एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि मोदी के रहते हुए और देश में भाजपा की सरकार रहते हुए किसी की हिम्मत है जो बम फोड़ कर चला जाए, बॉर्डर पर ही उसे उड़ा दिया जाएगा। और उसी वक्त देखिए किस तरीके से उसके पीछे बम फूट जाता है। मोदी की सरकार में
हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। तो ये है जिस तरीके से आपने देखा। और ये अगली रिपोर्ट आप देखिए किस तरीके से एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट में एनडीटीवी ने दावा किया है कि दिल्ली ब्लास्ट आत्मघाती हमला नहीं, सरकारी सूत्रों का बड़ा दावा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कल हुआ धमाका संदिग्ध की घबराहट के कारण हुआ है, क्योंकि बम पूरी तरह से तैयार नहीं था, ना ही विस्फोट के साथ कोई क्रेटर बना और ना ही प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया जिससे भारी क्षति या हताहत होते। देखिए किस तरीके से ये बता रहे हैं कि देखिए वो जो है आत्मघाती हमला नहीं था, वो तो ऐसे ही लेकर जा रहा था। क्या इन लोगों का क्या है, कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट आत्मघाती हमला नहीं, सरकारी सूत्र एनडीटीवी की तरफ से ये कहा जा रहा है। वहीं पर अभी तक कंफर्म नहीं है कि हमला था या हादसा, या दूसरी तरफ इस्लाम और मुसलमानों को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कई सारे वीडियो। पहला वीडियो आप ये देखिए, ट्रेन के अंदर किस तरीके से एक व्यक्ति जा रहे होते हैं जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं, जो टोपी और दाढ़ी देखकर उनके साथ किस तरीके से चेकिंग हो रही है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि एक शक की नजर से देखा जाने लगा है। माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा है टीवी चैनलों पर, क्योंकि मुद्दा मिल चुका है हिंदू मुसलमान करवाने का। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो हादसा है ये फिदायीन हमला था या फिर कुछ और था, लेकिन किस तरीके से चीजें यहां पर चल रही हैं वो आप सब देख रहे हैं। वहीं पर एक व्यक्ति है, उन्होंने एक दावा किया है, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर का ये बयान देखिए। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर, आप सबको देखना चाहिए। देखिए, देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि लड़ाई टफ तो है। तो अब ये है ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के बाद कई सारे लोगों ने यहां पर लिखा भी है कि पूरी भाजपा की सरकार एक लड़के से लड़ रही है, परिणाम कुछ भी हो पर अकेले तेजस्वी ने हिला दिया है ओम प्रकाश राजभर। कई सारे लोग कह रहे हैं हो सकता है कि इनका मन परिवर्तन हो गया हो, ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान ओम प्रकाश राजभर के आ रहे हैं वो कुछ और इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का पाला बदलने वाला है बहुत जल्द। वहीं पर एक ट्वीट, आप इस चीज को देख लीजिए, यहां पर आज जितने भी आज जितने भी मोदी मीडिया आज एनडीए को 150 पार करवा रहे हैं, बस वो प्रदीप गुप्ता का चेहरा देख ले। ये वही प्रदीप गुप्ता है जो लोकसभा चुनाव से पहले 450 पार करवा रहे थे और उसके बाद टीवी चैनल पर आकर ऐसे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। 14 तारीख को जिनको जलील होना तय है, आखिर ये गोदी मीडिया इतना जलील होकर भी बात क्यों नहीं आती। यदि गोदी मीडिया 2024 के इलेक्शन में भाजपा को 400 पार करवा रही थी, रिजल्ट के दिन आंधे मुंह गिरी थी, लेकिन फिर से गोदी मीडिया वही हरकत कर रही है। 2024 के इलेक्शन में गोदी मीडिया फिर से वही सारी चीजें दोहराने जा रही है। वहीं एक लास्ट में आप देखिए किस तरीके से बिहार की सिर्फ एक विधानसभा की वोटर लिस्ट में 5000 लोग यूपी के पाए गए। इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। ये 5000 लोग यूपी के वोटर हैं और बिहार में भी हैं, और दोनों जगह इनके इपिक नंबर अलग है। ये सिर्फ एक क्षेत्र का इन्वेस्टिगेशन था, पूरे प्रदेश में कितने होंगे। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा के लोग बिहार में वोट करते पाए गए हैं, यही ट्विटर पर उनके लिए एक वोटर आईडी शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर ये सत्य है जिस तरीके से ट्वीट किया गया है तो ये बहुत ही बेहद है, ये जांच का विषय है। फिलहाल जाते जाते आपको ये वीडियो दिखा के जा रहे हैं, देखिए वीडियो। आईडी वगैरह भी देख लो।